गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो। तो आज हम क्लास +2 के अंदर टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इक्वेटोरियल लाइन का पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। कल हमने एक्सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं डेरिवेशंस को, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। हमने माना एक डाइपोल था। डाइपोल क्या होता है? -q + q। इट कंसिस्ट टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज पॉइंट O, दैट इज A, दैट इज B, और द लाइन joining the axis is called axial line. P point पे we wish to find electric field intensity. At the point of P we wish to find electric field intensity students। और हमने सपोज कर लिया P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज था +q0, प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको नाम दे दिया था E1, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दे दिया था स्टूडेंट? E2। रिपेल कर रहा था, और O से P तक का डिस्टेंस हमने स्टूडेंट लेट किया था R। मेन डायग्राम ही है। BP क्या हो जाएगा? R - A। बहुत अच्छे से समझाया था। और AP क्या था स्टूडेंट? R + A। और इसका जो रिजल्ट आया था स्टूडेंट, आपको हमने सोल्व किया था E एक्सियल, वो क्या आया था? 2kp में R। आई थिंक स्टूडेंट इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, डेरिवेशन में समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन का, वो है इक्वेटोरियल लाइन। क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक्सियल और एक्सिस और इक्वेटोरियल आते रहते हैं एग्जाम में, हर 2-3 साल बाद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम बोर्ड के व्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख सकते हैं आप इक्वेटोरियल लाइन पे, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन कर लिया था स्टूडेंट, डाइपोल के साथ जो लाइन बन रही थी उसको हमने एक्सियल लाइन बोला था। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात चलेगी स्टूडेंट, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम बात करेंगे। देखिए डायग्राम को बनाएंगे। पहले हम सबसे पहले बनाएंगे डाइपोल। ओके स्टूडेंट, डाइपोल को बनाते हैं। और डाइपोल क्या था? -q + q एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज A O B, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज 2A। ठीक स्टूडेंट, मान लिया आपने इसको डिवाइड कर लिया दो बेसिक डिस्टेंस में, OA एंड AA, और O से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और O से P तक का डिस्टेंस आपने मान लिया क्या है? R। द परपेंडिकुलर ऑन द डाइपोल, जो परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको हम इक्वेटोरियल, जो परपेंडिकुलर होगा किस पे? डाइपोल पे, उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? इक्वेटोरियल। ठीक है, और इसके अंदर हम डिस्कस करें, डायग्राम बनाएं इसको। मान लिया इस P पॉइंट पे हमारे पास टेस्ट चार्ज है स्टूडेंट। क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव होगा। तो A से और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट? रिपेल करेगा। ये प्लस एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट? रिपेल। तो ये डायग्राम इस तरह से आएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से आएगा, और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है? रिपेल। तो ये रिपेल करेगा तो ये एरो इस तरफ आएगा, ठीक है, और ये अट्रैक्ट कर रहा है, एरो इस तरफ आएगा। सपोज कर लिया ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये भी एंगल क्या है स्टूडेंट? थीटा। और ये हमने इसका रिजल्ट लिया, ठीक है। ये थीटा एंगल है स्टूडेंट। तो देखो आपने बचपन में 7th क्लास में पढ़ा, इफ दिस एंगल थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है दिस एंगल इज आल्सो ठीक, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी हमने कंसीडर क्या कर लिया? थीटा। और ये थीटा के साथ जा रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो गया स्टूडेंट? थीटा हो गया, ठीक है। तो इस थीटा को हमने रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में स्टूडेंट। थीटा को रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, और इसको हमने P पॉइंट को कंसीडर कर लिया ऊपर की तरफ लेके।
डायग्राम को वापिस समझेंगे स्टूडेंट। माइनस क्यू प्लस क्यू एक डायपोल लिया, सेपरेट कर दिया स्मॉल डिस्टेंस से, ये ए ओ से पी तक एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, पी पॉइंट कंसीडर किया, और ओ से पी तक का पॉइंट का डिस्टेंस आर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? मान लिया पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया? E1, ठीक है। और ओ से ए से बी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को टच करे, एरो आ गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? E2, ठीक है। इसका नाम हो गया E1, इसका नाम हो गया E2। और ये थीटा एंगल बना रहा था हमने, सपोज किया तो ये थीटा था, तो ये भी थीटा, ये थीटा के साथ जा रहा है तो थीटा। अब इस थीटा को हमने स्टूडेंट रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में। क्या कर लिया? रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट में। जब इस थीटा को रिजोल्व कर लेंगे स्टूडेंट दो कंपोनेंट्स में, तो अब ये इसका रिजल्टेंट हो गया E1। तो E1 थीटा के साथ हमेशा एंगल, बचपन में ही पढ़ा था हमने, थीटा के साथ एंगल क्या आएगा? E1 cos थीटा। ये इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये E1 cos थीटा, तो ये वाला कितना बनेगा स्टूडेंट? E1 sin थीटा। क्लियर? ये E2 का रिजल्टेंट है, इसका भी एंगल थीटा बन रहा था स्टूडेंट। यहाँ पे ये आपके पास आ गया E1 cos थीटा। मैं थोड़ा सा अलग से लिख दूँ, ये थीटा एंगल था, ये इसका रिजल्टेंट, तो थीटा के साथ एंगल क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? E2 cos थीटा स्टूडेंट। और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये इसका रिजल्टेंट, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या आ जाएगा? E2 sin थीटा। इन शॉर्ट अगर हम इस डायग्राम को समझें, मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूं कि ये देखिए, इसी डायग्राम को ले हम, ये हमने पॉइंट कंसीडर किया, दिस इज पॉइंट P, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ओके स्टूडेंट, इसको आपने E1 लेट कर लिया और इसको क्या कंसीडर कर लिया? E2। ये एंगल थीटा था स्टूडेंट, और ये एंगल भी क्या था? थीटा। ओके, तो ये हमने मान लिया था E1 cos थीटा, और ये मान लिया था E2 cos थीटा। और ये P पॉइंट पे देखो ऊपर की तरफ माना हमने, E1 को रिजोल्व करा दो कंपोनेंट में, ये हो गया E1 sin थीटा, और ये हो गया स्टूडेंट E2 sin थीटा। आई थिंक अब आपको समझ में आया। और डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, पर इजी है। और ये P पॉइंट, ये इतना डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, और इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो आई थिंक आपको डायग्राम मैं थोड़ा सा और सही कर दूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग से बना देते हैं और आपको दिख जाएगा। इसी का हम अलग से डायग्राम बना देते हैं स्टूडेंट। ये हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, डेट पॉइंट इज P, और ये आपका इधर गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, और ये आपके पास ये आ गया। ओके, तो ये आपके पास क्या था स्टूडेंट? E1, ये क्या था? E2, ये एंगल थीटा था, और ये एंगल भी क्या था? थीटा। तो ये आपने बना लिया एक E1 cos थीटा, और ये बनेगा E2 cos थीटा। ओके स्टूडेंट, और ये बनेगा आपके पास E1 sin थीटा, और ये बनेगा स्टूडेंट E2 sin थीटा। तो आई थिंक अब डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से डायग्राम क्लियर है। और अगर डायग्राम क्लियर है तो हम डेरिवेशन को बिल्कुल ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो करें स्टूडेंट डेरिवेशन को स्टार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये रहा एट पॉइंट P, दैट इज E1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², और ये हम इसके लोग ले रहे हैं PB, तो दैट इज PB का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये R है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम थी h² = P² + B²। h आपको फाइंड करना है, P क्या आपके पास R, और B क्या A, और इसका क्वेश्चन मार्क हटाया तो ये क्या देगा स्टूडेंट? √R² प्लस का A²। तो BP क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास? √R² + A²। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए पी। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया, मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट अब इसको। तो के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, तो ई वन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। सिमिलरली हमने बात की सिमिलरली की, ई टू भी सिमिलरली यही आएगा। ई टू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, के क्यू अपॉन में ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, ई टू इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। और ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर था स्टूडेंट का, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ई टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये भी क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम है, ई वन बराबर ई टू है, बट डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन जब हमने फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम इसको सीधा मैं लिखवा नहीं रहा स्टूडेंट, आप समझो। ई वन साइन थीटा, ई टू साइन थीटा इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट है, वैल्यू सेम है, तो देन दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमारे पास जो कंपोनेंट बचेंगे वो सिर्फ क्या से बचेंगे, हॉरिजेंटली, यानी कि ये वाले। तो इसको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो हमें हॉरिजेंटली मिलेगा, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देंगे, ऐड ई वन प्लस ई टू कर देंगे स्टूडेंट। और ई वन प्लस ई टू करने के बाद हम वैल्यू रख दें, दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड में आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू, और ये दोनों इक्वल है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, और ये इक्वल है तो कोई भी वैल्यू रख लो स्टूडेंट। तो मैंने लिख लिया ई टू की जगह भी ई वन रख लिया स्टूडेंट, दैट इज ई वन कॉस थीटा। आई थिंक समझ में आया होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, ये इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट है, ई वन साइन थीटा ई टू साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल दोनों सेम डायरेक्शन में, ये जुड़ जाएंगे। तो इसको हमने जोड़ दिया, ई वन कॉस थीटा ई टू की जगह ई वन रख लो, चाहे ई वन की जगह ई टू रख लो, बात एक ही है। तो ई इक्वल टू ई वन कॉस थीटा प्लस ई वन कॉस थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2e1 cos theta। और दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू रखी हमने e1 की यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड, यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड। ओके स्टूडेंट, तो यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड किया हमने, डायग्राम हमने शॉर्ट वाला संभाल के रख लिया, तो ये इसको रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग फर्स्ट इन थर्ड, तो e इक्वल टू 2, ई वन की वैल्यू क्या है फर्स्ट से, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है स्टूडेंट आपके पास। देखिए थोड़ा सा इधर एक और डायग्राम की जरूरत पड़नी थी, तो ये हमने डायग्राम बनाया शुरू से, माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज तो स्टूडेंट हमारे पास cos थीटा आ गया, 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू रखी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख दी हमने, ए अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, और ये 1 प्लस 1/2, बेस में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। पी इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्यू इंटू में 2 है, क्योंकि हमें डाइपोल मूवमेंट से यूज करते हुए करना है, तो क्यू इंटू में 2 है, डाइपोल मूवमेंट हो गया, ये इसकी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, पी के। तो डेट इज के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट, और ये जो आएगा आपके पास, इफ हमने केस ले लिया स्पेशल केस, इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, आर इज मच ग्रेटर देन ए, देन हम किसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ई इक्वल्स टू के पी, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इक्वेटर पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के पी अपॉन में आर क्यूब। तो आप स्टूडेंट ये देख सकते हो इक्वेटर का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, के पी अपॉन में आर क्यूब। तो अगर देखो दैट इज ए इक्वेटर, ये किसका है स्टूडेंट, इक्वेटर का। और हमने एक्सियल का क्या निकाला था, अभी बताया था, ई एक्सियल क्या था स्टूडेंट,
2kp/r³ और ई इक्वेटर क्या है, इनका रेशो करें हम। ई इक्वेटर क्या है, ई इक्वेटर क्या है स्टूडेंट, kp/r³। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2kp/r³ इंटू में r³/kp। kp से kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, यानी कि इसका जो रेशो है ई एक्सियल/में इक्वेटर वो कितना है, दैट रेशो इज 2:1। ये रेशो आ जाएगा इसका कितना, 2:1। तो ये डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट इक्वेटोरियल लाइन के लिए। हमने कल टॉपिक किया था एक्सियल लाइन के लिए, आज हमने किया इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ओके स्टूडेंट, और जो इसमें स्टूडेंट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल में, जो डायरेक्शन ऑफ ई होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू, ये याद रखना पॉइंट की पॉइंट, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। पी के क्या होगी, इसके अपोजिट होगी जो डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। ओके, ये हमारे पास टॉपिक था स्टूडेंट। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। एक बात और डिस्कस करनी थी कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फील्ड लाइन के अंदर, उसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, जो सिंगल पॉइंट चार्ज होगा क्यू, जो सिंगल पॉइंट चार्ज होगा क्यू, वो स्टार्ट और एंड में भी हम कह सकते हैं इन्फिनिटी से होता है। कैसे होता है, इन्फिनिटी से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है स्टूडेंट, तो वो प्लस क्यू चार्ज एंड कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि बाहर की तरफ निकलती है फील्ड लाइन। कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ। और स्टूडेंट अगर हम एक माइनस क्यू चार्ज लें तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, इन्फिनिटी पे, और एंड कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखना, प्लस क्यू चार्ज के लिए, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए चार्ज स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड होता है इन्फिनिटी पे। और नेगेटिव चार्ज के लिए चार्ज स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से, एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पे। यानी कि इन्फाइनाइट तक फील्ड लाइन जा सकती है हमारे पास। कहाँ से जा सकती है, इन्फाइनाइट तक फील्ड लाइन को हम मूव करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जो स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो इन्फाइनाइट तक जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फाइनाइट से नेगेटिव चार्ज तक आएगी। ये एक पॉइंट था, की पॉइंट आप रिमाइंड रखना। ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो चार्जेज है +20 कूलम एंड -20 कूलम। ये हमने ले लिया -20, ये ले लिया +20, आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस होगी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑन दी इक्वेटोरियल, सेम यहाँ पर फाइंड करना है। डिस्टेंस जो है लाइन की वो 50 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस दिया वो हमें कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। ये डायग्राम है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो रिजल्ट था फॉर्मूले में वो क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा रिजल्ट यूज करेंगे, E = kp/r³। ये की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 9 × 10⁹। डाइपोल मोमेंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, P = क्या होता है, Q × 2a, ठीक है। और ये कितना दिया है चार्ज आपको, 20 कूलम, माइक्रो कूलम। तो ये आप इसको लिख सकते हो 20 × 10⁻⁻6 और 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 0.1 लिख दो, या ये लिख सकते हो 10⁻⁻²। ओके, और आपके पास डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। तो आप इसके अंदर यूज करेंगे स्टूडेंट, P की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E = 9 × 10⁹, 20 × 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻⁻²। और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप बदलोगे मीटर क्यूब के अंदर तो वो आ जाएगा आपके पास 50 इंटू में सेंटीमीटर है 10⁻⁻² का क्यूब। इसको जब आप बदल लोगे स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 × 10⁹, 20 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻², 50/100, 0 से 0 कट गया, ये 1/2 मीटर बन जाता है। तो स्टूडेंट तो इसको इजी बनाने के लिए हम 1/2 लिख देते हैं। मैंने बताया आपको कैसे बनेगा। ओके,
तो ये 1/2 का क्यूब। और जब आप इसको न्यूमेरिकली सोल्व कर लोगे स्टूडेंट, तो आपके पास जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन न्यूमेरिकल था किस पे, इक्वेटोरियल पे। तो याद रखना कैसे फाइंड करना है, कौन सी डिस्टेंस को पहचानना है। आर कौन सा है, आर ये है, ओ से बी तक का हमने कंसिडर किया था, आर ये ए है, और इसको यूज़ करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम उसके बाद से शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। हैव ए गुड डे और स्टे होम, स्टडी हार्ड। ओके स्टूडेंट।